नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। अच्छा सोलो में ना है बाबा से बचे देखो इस बच्ची को बहुत तंग कर रहा है। उठाइए सब कोई दोनों हाथ, वीडियो बाद में बन जाएगा कि सबका से हाई सुकावार हमार मैया दुलरी, सबका से हाई सुकावार हमार मैया। मेरा पहला दरबार है जी। मैं तांत्रिक बाल मुकुंद जी, ये मेरा बिहटा में सबसे पहला दरबार है। और ये दरबार हम इसलिए रखे हैं कि आसपास के जितने भी जो समस्या वाले हैं वो हर जगह थके हुए हैं, तो उनका दुखों का निवारण करना, उनका दुख तकलीफ को दूर करना। और ये अब हमेशा मतलब कि ऐसा लगा रहेगा। आज बिहटा में है, कल आरा में रहेगा, मतलब कि ऐसा एक सिलसिला बना के रखेंगे कि अगले बार कोई डेट का निर्धारित करेंगे, कभी आरा में हो जाए, फिर बक्सर में हो जाए, मोकामा में हो जाए, मतलब कि ऐसे ऐसे अनगिनत जगहों पे दरबार लगेगा। और बिहटा में तो ये हमेशा अब लगते रहे। तंत्र साधना के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, मंत्रों की साधना के हिसाब से अभी के समय में कौन जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाएगा? उपयुक्त दोनों है। उपयुक्त न हम तंत्र को गलत कर सकते हैं, न वैदिक को गलत कर सकते हैं, सिवाय उसका उपयोग करने का तरीका अलग अलग। और दवाई में भी बहुत सारे दवाइयाँ होती हैं। एंटीबायोटिक अलग है, उससे पहले पैरासीटामोल है, उससे पहले कुछ है। तो अलग अलग दवाइयाँ भी उसका बना हुआ है कि वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करने से क्या काम होता है। लेकिन तंत्र मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसका प्रयोग करने से हर समस्या, हर दुख तकलीफ 24 घंटा के अंदर या 24 घंटा के बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन तंत्र वैदिक मार्ग में इसका थोड़ा टाइम लगता है। वैदिक मार्ग में थोड़ा ये प्रयोग करने से थोड़ा टाइम लगता है उस दुख तकलीफ को दूर करने में। तंत्र मार्ग में 24 घंटा के बाद शुरू हो जाता है और सवा महीना के अंदर सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम तंत्र मार्ग को, हम तांत्रिक है तो तंत्र मार्ग को ही बताएंगे। तो तंत्र मार्ग हमारे लिए उपयुक्त है। मारन देखिए, लोगों पे टिनटिनियाँ करना मेरा काम नहीं है। अब आगे आप क्वेश्चन किए कि बाबा बागेश्वर और कर्ण पिचासनी सिद्धि किया है, आप कैसे मानते हैं कि कर्ण पिचासनी सिद्धि किया है? जो हनुमान जी का भक्त है वो भगवान के शरण में है, जो हाथ में गदा रखे हुए गदा से करते हैं, वहाँ पे सन्यासी बाबा का पूजा करते हैं और हनुमान जी का पूजा करते हैं। तो हम कैसे माने कि उनके पास कर्ण पिचासनी है? कर्ण, जहाँ पे कर्ण पिचासनी रहती है, आपने देखा होगा वीडियो में भी या किताब बुक में भी पढ़े हैं, तो जहाँ पे कर्ण पिचासनी रहती है वहाँ पे भगवान का पूजा करना ही बंद करा देती है। तो मैं नहीं मानता कि कर्ण पिचासनी सिद्धि किए होंगे। वो भगवान के शरण में है और भगवान से बढ़ के कोई साधना नहीं है। भगवान एक सुप्रीम कोर्ट है, भगवान सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हम कुछ नहीं है। देखिए, लोगों पे टिनटिनियाँ करना मेरा काम नहीं है। अब आगे आप क्वेश्चन किए कि बाबा बागेश्वर और कर्ण पिचासनी सिद्धि किया है, आप कैसे मानते हैं कि कर्ण पिचासनी सिद्धि किया है? जो हनुमान जी का भक्त है वो भगवान के शरण में है, जो हाथ में गदा रखे हुए गदा से करते हैं, वहाँ पे सन्यासी बाबा का पूजा करते हैं और हनुमान जी का पूजा करते हैं। तो हम कैसे माने कि उनके पास कर्ण पिचासनी है?
कर्ण, जहाँ पे कर्ण पिचासनी रहती है, आपने देखा होगा वीडियो में भी या किताब बुक में भी पढ़े हैं, तो जहाँ पे कर्ण पिचासनी रहती है वहाँ पे भगवान का पूजा करना ही बंद करा देती है। तो मैं नहीं मानता कि कर्ण पिचासनी सिद्धि किए होंगे, वो भगवान के शरण में है और भगवान से बढ़ के कोई साधना नहीं है। भगवान एक सुप्रीम कोर्ट है, भगवान सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हम कुछ नहीं। आम जनता जो है, जो गृहस्थ लोग हैं, वो लोग भी जो पूजा पाठ करते हैं, तो कोई सरल विधि आप बता दें जिससे कि उनका जीवन जो है वो उन्नत हो सके। तो हम यही तो अभी भी हम अपना प्रवचन में भी बताए कि सबसे सरल विधि यही है कि आप कोई भी घर में कार्य प्रयोजन करते हैं तो गुरु का पूजन अवश्य करें। बताइए, गुरु के तपोबल से सब हो जाता है। गुरु एक मंत्र एक ऐसा है, तो अपना गुरु दीक्षा लें, गुरु का मंत्र का प्रयोग करें और उसके बाद उस पूजन का प्रयोग करें तो वो सफलता तुरंत हासिल हो जाता है। तो गुरु बनाना बहुत ही अनिवार्य है, मेरा राय। आपके दरबार में कौन कौन से समस्या के लिए लोग आ सकते हैं? हमारे दरबार में हर चीज़ का समस्या, ग्रह हो, गोचर हो, घरेलू कलेश हो, संतान बाधा हो, पैतृक बाधा हो, वास्तु बाधा हो, नौकरी बाधा हो, वैवाहिक बाधा हो इत्यादि, लगभग नाना प्रकार के ऐसे बाधाएं हैं, उसका हम उपयोग करते हैं और उसका हम रिजल्ट देते हैं। आपके सामने हम उदाहरण के साथ दिया कि रिजल्ट दिए, एक सामने आपको बोल के गया ना, उसका मैं सिर्फ हाल फिलहाल में तो हम 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है उसका रिजल्ट निकल गया। अब कौन सा स्मैकर होता है कि मतलब कि इतना जल्दी नशा छोड़ देगा? तो ये माँ पीताम्बरा और तंत्र मार्ग के माध्यम से उसका नशा छूटा। ये सब कार्रवाई होती है, ये चीज़ हम मानते हैं और हम देखते हैं। आप लोग आम आदमी हैं, हम साधना किए तो हमको इस चीज़ का अनुभव होता है और पता चलती है। एक अहम सवाल है कि लोग यहाँ पे आपके पास दरबार में आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, और वो वही लोग आएंगे जो पीड़ित है, समस्या से ग्रसित है, तो क्या आपके आने के लिए क्या उनको खर्च वर्च भी देना पड़ेगा? इस चीज़ का भी खुलासा करें। हमारे पास निःशुल्क सेवा है, कोई खर्च वर्च नहीं। इतना आम जनता है, किससे खर्च का डिमांड किया गया है या किससे क्या गया है? किसी से कोई खर्च का डिमांड नहीं किया गया है। आगे भी दरबार लगते रहेंगे। अब जहाँ रह गया उस उपाय को करना, तो उस उपाय का हम पूजन सामग्री लिखेंगे। पूजा कराना आपके हाथ में, पूजा आप कराइएगा तो खर्च तो होता ही है। आप तो पूजन सामग्री लागो तो आप खुद दुकान पर जा रहे हो और लेके आ रहे हो, बाबा तो ले नहीं रहे हैं आपसे। आप पूजन सामग्री लाएं, उसका काम करें। पूजा कौन कराएगा? पूजा किसी भी पंडित से, हम सिर्फ मार्ग बताएंगे। हम मार्ग बताएंगे कि ये चीज़ का आप पूजा करा लें, और किसी भी आप विद्वान पंडित हो, चाहे वो चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट हो, तो उसे आप पूजा कराएं और उसका निवारण करें। आज के जनरेशन में निगेटिव 2 लोग होते हैं ना, तो अंधविश्वास जो मान रहा है मान रहा है, लेकिन जो इससे ग्रस्त हो जाता है वही विश्वास मानना चालू हो जाता है। जो इससे ग्रसित हो जाता है तो बाद में कहता है कि नहीं, ये मार्ग हम अपनाते हैं, और उसका ठीक होता है तो बोलता है कि ना, तंत्र मार्ग होता है। हिंदू ग्रंथ में एक वेद है, अथर्ववेद, जिसमें भूतों प्रेतों के बारे में ही कहा गया है। क्या उसका नॉलेज आप रखते हैं? हम नॉलेज हर चीज़ का रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भूत प्रेत जो होता है, तो भूत प्रेत तो हम तंत्र मार्ग से ही बताएंगे, 10 महाविद्या के विधि से ही बताएंगे। और बाकी बात श्रीमद् भागवत में भी तंत्र का विज्ञान लिखा हुआ है कि तंत्र से कैसे, वैदिक से कैसे, हम हर चीज़ मानते हैं। भूत प्रेत के साथ साथ जिन्नात और परी भी होती है, सुनने में आता है, तो क्या कहते हैं? जिन जिनात परी ये सब मुसलमानी चीज़ होता है। अब नाम से ही जानते हैं कि जिन क्या होता है और परी क्या होता है, तो ये चीज़ होता है। और सबसे खतरनाक चीज़ होता है जिन और जिन्नात, उससे भी खतरनाक होता है खावीज। खावीज भी होता है। इंसान को अगर खावीज पकड़ लेना, खावीज अधिकतर महिलाओं को ज़्यादा पकड़ता है, तो उसका सूखना चालू हो जाता है और उसका शरीर में कुछ लगेगा नहीं, तो धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। खावीज जल्दी हटता नहीं, वो आम इंसान हटा नहीं सकता है। जो वो चीज़ का ग्रहण किया हो, जो मुसलमानिक विद्या में भी निपुण हो, तभी वो हटा सकता है, ऐसे वो हटा नहीं सकता।